हेलो स्टूडेंट्स, हम कर रहे थे कैबिनेट सेक्रेटेरिएट। लास्ट सेशन में हमने इसका मीनिंग किया एंड एवोल्यूशन की एंड आज हम इस सेशन में कैबिनेट सेक्रेटेरिएट है, इसके फंक्शंस एंड रोल करेंगे। कैबिनेट सेक्रेटेरिएट बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टाफ एजेंसीज है जो कैबिनेट मिनिस्टर होती हैं, इनको हेल्प करती है। तो इसकी मेन फंक्शन क्या है, इसका डेवलपमेंट में या फिर एडमिनिस्ट्रेशन है, इसको रन करने में क्या इंपॉर्टेंट रोल है, आज हम इसी को डिस्कस करेंगे। तो हम इसको 6 पार्ट्स में डिस्कस करते हैं। सबसे पहले इट प्रोवाइड सेक्रेटरियल असिस्टेंस टू द कैबिनेट एंड इट्स कमिटीज। तो सेक्रेटेरिएट है, सेक्रेटेरिएट क्या करेगा, सेक्रेटेरिएट असिस्टेंस प्रोवाइड कराएगा। तो जिस सेक्रेटेरियल असिस्टेंस प्रोवाइड कराते हैं, मीनिंग जो भी मिनिस्टर के काम है वो कैबिनेट की मीटिंग में जाते हैं। मीटिंग में क्या एजेंडा होगा, कौन से प्रपोजल हैं जिन पर डिस्कशन करनी है, इन सब का एजेंडा, इनकी ड्राफ्टिंग करना, ये सारा काम सेक्रेटेरिएट का है। तो ये क्या काम करते हैं, प्रिपरेशन एंड सर्कुलेटिंग ऑफ एजेंडा फॉर मीटिंग्स ऑफ द कैबिनेट। जो कैबिनेट की मीटिंग चल रही है, इसका एजेंडा क्या है, इसमें कौन सी डिस्कशन होगी, तो जो एजेंडा है, डिसीजन है, उन सब के लिए और ये रिकॉर्ड भी रखती है। तो पहले जो भी मीटिंग है, मीटिंग का मीनिंग, मीटिंग किस पर्पस के लिए हो रही है, ये सब कुछ बैक हैंड पर तैयारी करने का काम किसका होता है, जी सेक्रेटेरिएट का ही होता है। एंड जो भी मिनिस्टर को इंफॉर्मेशन चाहिए, नेसेसरी इंफॉर्मेशन है, सेक्रेटेरिएट हाउस है जे ही प्रोवाइड कराता है। तो अगर हमको इकोनॉमी का डाटा चाहिए या फिर किसी रिगार्डिंग कोई डिपार्टमेंट क्या कह रहा है, वो सब कुछ इंफॉर्मेशन कौन प्रोवाइड कराएगा, सेक्रेटेरिएट ही करवाता है। एंड कीप्स अ रिकॉर्ड ऑफ डिस्कशन एंड डिसीजन टेकन इन द कैबिनेट मीटिंग। जो कैबिनेट मीटिंग हुई थी उसमें डिस्कशन कौन सी बात पर हुई, उसका क्या डिसीजन लिया गया, इन सब का रिकॉर्ड रखती हैं। एंड इसके बीच साइड ये क्या करते हैं, जितना भी रिकॉर्ड है इसको प्रॉपर यूज भी करते हैं। जब जे आगे अदर डिपार्टमेंट्स हैं, मिनिस्ट्रीज हैं, इनसे वो जो भी डिसीजन लिए हैं इनको इंप्लीमेंट कराने के लिए ये क्या करते हैं, इन डिसीजन को, इन जो प्रॉपर एजेंडा है, डिस्कशन है, इसके रिकॉर्ड के अकॉर्डिंग प्रॉपर इंप्लीमेंटेशन करते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि जो सेक्रेटेरिएट है, सेक्रेटेरिएट मिनिस्टर के जितने भी काम होते हैं वो सारे बैक हैंड पर कौन कर रहा है, जिस सेक्रेटेरिएट ही कर रहे हैं। मिनिस्टर सिर्फ मीटिंग में जाते हैं, डिस्कस करते हैं, तो वो क्या करते हैं, डिस्कशन कर रहे हैं, जस्ट डिसीजन ले रहे हैं, ऐसा होना चाहिए। और उसके लिए हमको बहुत सारी हेल्प की जरूरत होती है। वो सारी की सारी हेल्प सेक्रेटेरिएट हाउस है वो ही प्रोवाइड कराता है। एंड जो डिसीजन लिए गए हैं उसके लिए प्रॉपर इंप्लीमेंटेशन होना बहुत जरूरी है। अगर इंप्लीमेंटेशन नहीं की जाएगी तो हमारे जो कैबिनेट मीटिंग में डिसीजन ली थी इसका बेनिफिट क्या होगा। इसीलिए मॉनिटरिंग द इंप्लीमेंटेशन ऑफ कैबिनेट डिसीजन, जो कैबिनेट में डिसीजन ले हैं इनको प्रॉपर इंप्लीमेंट कराना जी किसका काम होता है, सेक्रेटेरिएट का है। तो इसीलिए जितने भी डिपार्टमेंट्स, मिनिस्ट्री हैं, उनकी वर्किंग को जो मॉनिटर करते हैं, उनके जो भी डिसीजन लिए थे उनके बिहाफ पर ये पूछ सकते हैं कि आपने क्या काम किया, आपकी प्रोग्रेस रिपोर्ट क्या है। तो डिफरेंट मिनिस्ट्रीज, डिपार्टमेंट्स है, वो अपने जो डिसीजन थे उनके रिगार्डिंग अपनी रिपोर्ट कैबिनेट सेक्रेटेरिएट को सेंड करती है। तो ईच मिनिस्ट्री सेंड्स इट्स मंथली स्टेटमेंट शोइंग द प्रोग्रेस रिगार्डिंग कैबिनेट डिसीजन। जो कैबिनेट में डिसीजन ले गए थे आपने उसको ग्राउंड लेवल पर कितना इंप्लीमेंट किया, तो आपकी उसके रिगार्डिंग कितनी प्रोग्रेस है, इसकी एक मंथली स्टेटमेंट होती है। जो मंथली स्टेटमेंट कैबिनेट सेक्रेटेरिएट को ही भेजी जाती है। उसके रिगार्डिंग अगर हमको लगता है कि जो जे मिनिस्ट्री है काम अच्छे से नहीं करी है तो कैबिनेट सेक्रेटेरिएट उसको इंप्लीमेंट कराने के लिए, फास्ट रेट करने के लिए इसके ऊपर डिसीजन भी ले सकते हैं, जितने पावरफुल भी होते हैं। तो टेकिंग स्टेप्स टू एक्सेलरेट द इंप्लीमेंटेशन प्रोसेस, जो इंप्लीमेंटेशन प्रोसेस है वो एक्सेलरेट कैसे होगी,
इसके लिए भी जे अपने सजेशंस देते हैं। अगर कोई मिनिस्ट्री फॉलिंग बिहाइंड द शेड्यूल, उन्होंने कहा था आपको इस डेट तक अपना काम करना है और उसमें फर्दर डिवीजन हो जाती है, तो इसके लिए जब पूरे शेड्यूल के अकॉर्डिंग पूरी इंप्लीमेंटेशन को इंश्योर करते हैं, तो हर मिनिस्ट्री को मॉनिटरिंग करने का काम भी कैबिनेट सेक्रेटेरिएट का हो जाता है। देन एलोकेशन एंड डिस्पोजल ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बिजनेस, जो हमारे इंडिया पार्लियामेंट है, कैबिनेट काम करती है, उसके रिगार्डिंग हमारे देश की जो प्रेसिडेंट है वो रूल बना सकते हैं। आर्टिकल 77 के अंडर क्या होते हैं, जो हमारे देश के प्रेसिडेंट हैं, प्रेसिडेंट क्या कर सकते हैं, जो हमारे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का बिजनेस यानी कि उनका जो काम चल रहा है उसके रिगार्डिंग रूल्स बना सकते हैं, कैसे ट्रांजैक्शन होगी, और इसके लिए जो भी एलोकेशन ऑफ वर्क है वो भी कर सकती हैं। और इसके लिए काम करता कौन है, कैबिनेट सेक्रेटेरिएट करता है। तो फैसिलिटेटिंग स्मूथ ट्रांजैक्शन ऑफ बिजनेस in ministries and departments by ensuring that these rules are effectively followed, जो रूल बनाए गए हैं अच्छे से उसको फॉलो किया जाए। इसके लिए ट्रांजैक्शन ऑफ बिजनेस रूल्स हैं 1961 जिव हैं, एंड एलोकेशन ऑफ बिजनेस रूल्स हैं 1961। तो इसके अकॉर्डिंग जो भी रूल्स बनाए गए हैं, सारे की सारी मिनिस्ट्री, सारे के सारे डिपार्टमेंट्स उसके अकॉर्डिंग ही काम करे। इसको भी इंश्योर करते हैं हमारी कैबिनेट सेक्रेटेरिएट। इस तरह जो बहुत सी हेल्प करती है। नेक्स्ट इज प्रमोशन ऑफ इंटर मिनिस्ट्रियल कोऑर्डिनेशन। तो जो काम है सिर्फ एक मिनिस्ट्री का तो है नहीं है, तो इसमें कोई भी वर्क है वो डिफरेंट मिनिस्ट्रीज में भी होता है। तो इंटर मिनिस्ट्री, एक मिनिस्ट्री का दूसरी मिनिस्ट्री के साथ जो कोऑर्डिनेशन है वो कोऑर्डिनेशन ग्राउंड लेवल पर कैबिनेट सेक्रेटेरिएट ही करती है। मान लो कोई प्रपोजल है, वो प्रपोजल आता है, उसके लिए अदर मिनिस्ट्री से अप्रूवल लेने की जरूरत है। वो अप्रूवल ग्राउंड लेवल पर कौन लेगा, प्रैक्टिकली कैबिनेट सेक्रेटेरिएट ही लेते हैं। तो कैबिनेट सेक्रेटेरिएट है जो आपस में मीटिंग करते रहते हैं, इनकी मीटिंग से जो प्रॉपर डिसीजन ले पाते हैं, एंड वो डिसीजन जो हुए हैं वो कैबिनेट के मिनिस्टर हैं इनकी मीटिंग में सर्कुलेट कर देते हैं। तो जो भी डिफरेंसेस क्रिएट होते हैं अमंग मिनिस्ट्रीज, इनको रिजॉल्व करने का काम किसका होता है, कैबिनेट सेक्रेटेरिएट का। मान लो फाइनेंस मिनिस्ट्री है एंड एडमिनिस्ट्रेटिव मिनिस्ट्री है, इन दोनों में कोई डिफरेंस क्रिएट हो गया, तो इसके लिए डिफरेंस को रिजॉल्व कैसे किया जाएगा। कैबिनेट मिनिस्टर है, इनके पास तो इतना टाइम नहीं है कि वो बार बार मीटिंग करेंगे उसके बाद डिफरेंस को रिजॉल्व करेंगे। तो इसके लिए जो सेक्रेटेरिएट होता है वो आपस में मीटिंग करते हैं, मीटिंग के बाद ही सॉल्यूशन निकालने की कोशिश करते हैं। तो इस तरह जो डिफरेंसेस को रिजॉल्व करने की कोशिश करते हैं। रिमूव डिफिकल्टीज ऑफ कम्युनिकेशन, मीनिंग मिनिस्ट्री आपस में कम्युनिकेट कैसे करेंगे, अगर उसमें कोई प्रॉब्लम क्रिएट हो जाए तो इसके लिए जो भी डिफिकल्टीज हैं हमारी डिस्कशन में, वो सभी की सभी डिफिकल्टीज को कैबिनेट सेक्रेटेरिएट अपने लेवल पर ही रिजॉल्व करते हैं। ओवरकमिंग डिलेस इन एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क, जो एडमिनिस्ट्रेशन का वर्क है जो डिले ना हो, प्रॉपर टाइम पर इंप्लीमेंट हो, इसके लिए अगर इनको रूल्स इशू करने पड़े वो भी कर सकते हैं, एंड इसके बिहाइंड उनकी जो समरी रिपोर्ट है वो भी ले सकते हैं। तो एडमिनिस्ट्रेशन अच्छे से काम करेगा या नहीं करेगा, जो कैबिनेट के मिनिस्टर हैं इन्होंने नहीं देखना, कैबिनेट सेक्रेटेरिएट ने देखना होता है। एंड कोऑर्डिनेशन इन एडमिनिस्ट्रेशन एंड पॉलिसीज, जो एडमिनिस्ट्रेशन एंड पॉलिसीज है उनकी जो बिटवीन कोऑर्डिनेशन है प्रॉपर होनी चाहिए। अगर हम चाहते हैं हमारा एडमिनिस्ट्रेशन अच्छे से वर्क करे तो इसके लिए डिफरेंट मिनिस्ट्रीज हैं, इनमें भी कोऑर्डिनेशन होना चाहिए। जो पॉलिसी फॉर्मुलेट होती हैं वो एक मिनिस्ट्री एक डिपार्टमेंट के साथ रिलेटेड नहीं होती, अदर के साथ भी होती है। तो इन पॉलिसीज में भी प्रॉपर कोऑर्डिनेशन की जरूरत है। जो कोऑर्डिनेशन क्रिएट करने वाले कौन होते हैं, कैबिनेट सेक्रेटेरिएट होते हैं। देन it provides the aid, advice and assistance to the president, prime minister and parliament। हमने कहा जिस असिस्टेंस किसको प्रोवाइड कराते हैं, कैबिनेट मिनिस्टर को। ओनली कैबिनेट मिनिस्टर को जे अपनी एडवाइस असिस्टेंस नहीं देते, बल्कि हमारे देश के जो प्रेसिडेंट हैं, प्राइम मिनिस्टर हैं, हमारी पार्लियामेंट है, पार्लियामेंट की कमेटीज है, इनको भी अपने असिस्टेंस देते हैं। तो जब हमारे देश के प्रेसिडेंट हैं इन्होंने ऑर्डिनेंस इशू करना होता है
तो इसकी जितनी भी प्रोविजंस हैं, ऑर्डिनेंस को प्रिपेयर करना और इसके रिगार्डिंग जो सजेशन है वो सब तैयार करके जो प्रेसिडेंट को हैंड ओवर करते हैं। देन एड्रेस एंड मैसेजेस ऑफ द प्रेसिडेंट टू पार्लियामेंट। अगर हमारे देश के प्रेसिडेंट है, जब भी हमारी कंट्री में नया साल स्टार्ट होता है, बजट सेशन होता है, उसमें वो एड्रेस करते हैं, तो जो भी मैसेज देते हैं वो प्रिपेयर किसके थ्रू होता है, कैबिनेट सेक्रेटेरिएट के थ्रू होता है। एंड प्रपोजल टू समन और प्रीरिग्यू द पार्लियामेंट। अगर पार्लियामेंट को आपस में समन करना है, बुलाना है, उसकी जो सेशन को स्टार्ट करना है, जो सेशन को खत्म करना है, वो प्रेसिडेंट कर सकते हैं। इसके लिए भी प्रपोजल कौन देते हैं, कैबिनेट सेक्रेटेरिएट ही देते हैं। एंड अगर हमारी कंट्री में कोई किसी फॉरेन कंट्री के साथ ट्रीटी करनी है, कोई एग्रीमेंट करनी है, उसकी पूरी तरह से रिवीजन, उसकी रिगार्डिंग एडवाइस देने का काम भी कैबिनेट सेक्रेटेरिएट ही करती है। देन केसेस इन्वॉल्विंग फाइनेंशियल इम्प्लीकेशन। हमारी कंट्री में कभी भी आज तक फाइनेंशियल इमरजेंसी इंपोज नहीं हुई है। फाइनेंशियल इम्प्लीकेशन हमारी मनी है, इसके रिगार्डिंग जो भी प्रैक्टिकल इम्प्लीकेशंस है, इनके रिगार्डिंग भी यही असिस्टेंस प्रोवाइड कराते हैं। केसेस ऑफ डिसएग्रीमेंट अमंग मिनिस्ट्रीज। अगर डिफरेंट मिनिस्ट्री में कोई डिसएग्रीमेंट होता है तो डिसएग्रीमेंट के पॉइंट्स क्या हैं, जिस सभी कुछ राइट डाउन करते हैं और इसके लिए सुजेशन है वो सुजेस्ट करते हैं। उसके बाद कैबिनेट मीटिंग्स होती है जिसमें इन सबको देखा जाता है। तो इससे डिफरेंसेस को खत्म करने का काम भी हमारी कैबिनेट सेक्रेटेरिएट करती है। एंड लास्ट वन इज मैनेजमेंट ऑफ मेजर क्राइसिस सिचुएशंस इन द कंट्री। अगर मान लो कि हमारी कंट्री में कोई क्राइसिस इमर्ज हो गया, इस सिचुएशन में हमको इसको कैसे हैंडल करना है, इसके लिए सबसे पहले कैबिनेट सेक्रेटेरिएट है वो काम पर लगती है, बाद में कोई और काम करता है। तो इसको मैनेज करना डिजास्टर मैनेजमेंट है, ये भी कौन करती है, कैबिनेट सेक्रेटेरिएट ही करती है। तो इस तरह कैबिनेट सेक्रेटेरिएट को बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है, इसके बहुत से फंक्शन है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हमारे एडमिनिस्ट्रेशन का सारा काम यही देखते हैं। तो इस तरह इसका इंपॉर्टेंट रोल बन जाता है। आज हमने इसके फंक्शंस किए हैं, नेक्स्ट सेशन में हम करेंगे कैबिनेट सेक्रेटरी जो सेक्रेटेरिएट का हेड होता है। होप सो कि आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा। अगर आपकी कोई क्वेरी है तो पोस्ट इन कमेंट बॉक्स, एंड वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे।